अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद है। मैं पेशे तदरीस से वाबस्ता रहा हूँ और इस वक्त मैं पेशे वकालत से वाबस्ता हूँ। आज ईद क़ुरबान के मौके पर मैं तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों और ख़ास तौर पर हैदराबाद के तमाम शहरियान और HR TV के नाज़रीन और उनकी इंतज़ामिया को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये ईद उम्मत मुस्लिमा के लिए सच्ची क़ुर्बानियों, सच्ची खुशियों का बाइस बन सके। मोहतरम हज़रात, आप जानते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बड़ी अहमियत का दिन है। ईद क़ुरबान जो मनाई जाती है दरअसल सुन्नत इब्राहिमी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपके फ़र्ज़ंद अर्जुमंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रास्ते में जिस तरीक़े से अपने क़ुरबानी देने का फ़ैसला किया और अल्लाह ताला को हज़रत इस्माईल की अदा इतनी पसंद आई कि इसको ता क़यामत पूरे मुसलमानों की लाजमी कर दिया गया कि वो ईद क़ुरबान के मौके पर अपने जानवरों की क़ुरबानी अता करें। ये ईदें दरअसल हमको इस बात का सबक देती है कि हमारे अंदर इस्लाम के ताल्लुक़ से जानिसारी, फ़िदाकारी और इस्लाम के लिए मरने और मिटने का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो। आज हम जानवर को क़ुरबान करते हुए अपने दिल में इस बात का भी अहद करें कि अगर वक्त पड़े तो हम खुदा के रास्ते में अपनी जानों को भी क़ुरबान करेंगे। मौजूदा हालात आपके सामने मौजूद है कि आलम इस्लाम से लेकर मुल्की हालात में इस वक्त इस्लाम और दायान इस्लाम पर किस किस्म के यलगार की जा रही है। बातिल ताकतें किस तरीक़े से इस्लाम को मिटाने और मुसलमानों को सफ़हस्ती से ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। ऐसे वक्त जहां हम नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज जैसे फ़राइज़ को दिलो जान से मानते और अमल करते हैं, इसी तरीक़े से हमारे अंदर इस्लाम के लिए क़ुरबानी का भी जज्बा पैदा होना चाहिए। अल्लामा इक़बाल ने कहा, ये शहादत गहे उल्फत में क़दम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मुसलमान होना महज कलमा पढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि मुसलमान वो है जो हमेशा उसकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ फरमाई और जो बात कही थी वो कही थी कि कुरान जिसकी गवाही देता है कि इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज, मेरा रोज़ा और मेरी हर चीज़ अल्लाह के रास्ते के लिए मैं क़ुरबान करने के तैयार हूँ। ये जज्बा अगर उम्मत मुस्लिमा के अंदर पैदा हो जाए तो लाजमी चीज़ है कि हम ईद क़ुरबान की रूह तक पहुँच सकते हैं। वरना रस्मी इबादतें अगर करते रहेंगे और अगर एक एक शख्स 10-10 कुर्बानियाँ भी करे, लेकिन अगर उसका सीना इस्लाम के यानी फ़िदाकारी से खाली हो, इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा उसके अंदर न पैदा हो, तो ऐसी कुर्बानी अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए कुरान मजीद में ये बात भी कही गई कि अल्लाह ताला को न तुम्हारा कुर्बानी का गोश्त पहुँचता है न कोई और चीज़ पहुँचती है, असल जो चीज़ पहुँचती है वो तुम्हारा तक़वा है। और तक़वा क्या है? दरअसल अल्लाह का डर, अल्लाह की खशियत और अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर चलना और हर किस्म की बुरी रस्मों, बुरे कामों और बुरे जो है ना अफ़आल से अपने आप को बचाना है। मैं इस मौके पर यही आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस ईद क़ुरबान के मौके पर आप अहले फ़लस्तीन को याद रखें, उनकी क़ुरबानियों को याद रखें कि आज 10 महीने से आप जानते हैं कि आसमान के नीचे और बेयार मददगार जिनका कोई ठिकाना नहीं है, वहाँ पर गज़ा के अंदर फ़लस्तीनी हमारे भाई इस्लाम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, क़िबले अव्वल की बाजियाबी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और फ़लस्तीन को आज़ाद कराने की जद्दोजहद कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 20,000 से ज़ायद मासूम बच्चे हैं। ख़वातीन के लिए कोई जाए ठिकाना बाकी नहीं रहा है। गज़ा का पूरा इलाका एक कब्रिस्तान बन चुका है। ईद के इस मौके पर अगर हम फ़लस्तीनी भाइयों को भुला देंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी नमाज और रोज़ा और हमारी क़ुरबानी अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं होंगी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों को कामयाबी अता फ़रमाए और ज़ालिम ताकतों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाए और हिंदुस्तान के अंदर भी मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त व आबरू की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत हो गए। इक़बाल के शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि आज वो जो इब्राहीम का ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया।